लेडर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेडर के फंक्शन दिखेंगे, एफवीडी यूज़ कर रहे हैं तो एफवीडी के फंक्शंस दिखेंगे, आईएल यूज़ कर रहे हैं तो आईएल के फंक्शन दिखेंगे, एसटी यूज़ कर रहे हैं तो एसटी के फंक्शंस दिखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और एलएएच ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने आईएसपी सॉफ्ट के बेसिक इंटरफेस के बारे में जाना, कैसे इसके इंटरफेस को हम 8 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और वो 8 सेक्शंस कौन कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम उन 8 सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, उन सेक्शंस के अंदर क्या क्या और चीज़ें मिलती हैं और उन सेक्शंस का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन था वो था हमारा विंडोज़ का टाइटल बार। सेक्शन था दूसरा, वो था स्टेटस बार। तो सबसे पहले हम स्टेटस बार और टाइटल बार के बारे में बात करेंगे। ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है। तो ये जो आपका टाइटल बार है उस पर आपका पहला जो चीज़ आती है वो आता है प्रोजेक्ट का नेम, और सेकंड इसके अंदर आता है आपका प्रोग्राम का टाइटल। अगर मेरा यहाँ प्रोजेक्ट के नेम के बाद यहाँ एक ब्रैकेट में कुछ लिख के आ रहा होता तो वो होता आपका प्रोग्राम टाइटल, ठीक है। अभी नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्राम टाइटल नहीं डाला हुआ है। वो आप कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए सिंपली एक मेथड है, आपको एडिट में जाना है, एडिट के अंदर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ आप प्रोग्राम का टाइटल डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। सपोज मैंने लिख दिया LAH, ओके। यहाँ आप कंपनी का नाम, डिज़ाइनर का नाम और प्रोजेक्ट के अंदर कमेंट्स भी फिल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके प्रेस करते ही आप यहाँ देखेंगे यहाँ ब्रैकेट आ गया और LAH आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइटल बार। सेकंड जो है आपका स्टेटस बार। तो स्टेटस बार को आप डिफरेंट सेक्शंस में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको शो होती हैं। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसपे इंसर्ट लिख के आ रहा है, वो यहाँ दिखता है कि आपका इंसर्ट मोड है या रिप्लेसमेंट मोड है। सेकेंडरी आपका जो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क 1 लिख के आ रहा है, ये आपका करंट नेटवर्क शो करता है कि करंट नेटवर्क कौन सा आपने यूज़ कर रखा है। इससे अगला जो यही पार्ट शो हो रहा है यहाँ पे, जहाँ कुछ नहीं आ रहा अभी, ठीक है, ये आपका PLC का स्कैन टाइम है, ठीक है। अगर आपकी PLC रन मोड में है तो यहाँ आपका PLC का स्कैन टाइम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दिख रहा है 77 26 21 28 स्टेप्स, ये आपका कंपाइल्ड प्रोग्राम साइज है, ठीक है। ये प्रोग्राम का साइज है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कनेक्शन का स्टेटस है, जो अभी ग्रे आ रहा है, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड होता तो आपका इसका कलर चेंज हो जाता, ब्लू हो जाता। कनेक्शन स्टेटस। नेक्स्ट जो आ रहा है आपका PLC का स्टेटस आ रहा है कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन ड्राइवर जो है वो यहाँ शो हो रहा है। अगर आप कोई फिजिकल PLC यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे आपका जो पोर्ट होता, USB पोर्ट यूज़ कर रहे होते, सीरियल पोर्ट यूज़ कर रहे होते, उस पोर्ट का नाम आता। बट आप यहाँ पे एक सिमुलेशन यूज़ कर रहे हो, सिमुलेटर यूज़ कर रहे हो DBP का, तो ड्राइवर 2 DBP सिमुलेटर आ रहा है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो लास्ट आ रहा है आपका PLC का मॉडल नेम है, जो PLC आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया। यहाँ भी आप देखेंगे, आप प्रोजेक्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ भी आपको PLC का नेम मिलेगा। तो ये जो लास्ट सेक्शन हो गया, ये आपका हो गया PLC नेम, ठीक है। तो हमारा टाइटल बार कंप्लीट हो गया, स्टेटस बार कंप्लीट हो गया कि स्टेटस बार में आपका क्या क्या सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मेन्यू बार और टूल बार। तो ये जो सेक्शन था इसको हमने आपको बताया था, ये था मेन्यू बार, और बाकी का जो बचा हुआ सेक्शन था ये था टूल बार, ठीक है। तो अब इनके बारे में जानेंगे।
तो जो सबसे पहला मेन्यू बार में हमारे पास मिलता है वो है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास फाइल मेन्यू में क्या क्या सेक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है न्यू। न्यू के अंदर आप एक नया प्रोजेक्ट या फिर ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो आता है वो आपका ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन के अंदर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं। क्लोज प्रोजेक्ट के अंदर आप जो एग्जिस्टिंग ओपन प्रोजेक्ट है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। सेव के अंदर आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और सेव एज के अंदर आप डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट नेम के साथ प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। प्रिंट में आप प्रोजेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रिंट भी आपका वही सेम फंक्शन है। प्रिंटर सेटअप, यहाँ आप प्रिंटर को का सेटअप कर सकते हैं। प्रोग्राम कंपैरिजन, ठीक है, आप एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को पीएलसी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई फाइल है ऑलरेडी, एक प्रोग्राम आपने किसी फाइल में रख रखा है उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फंक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। रिसेंटली यूज्ड फाइल्स भी आपको शो होंगी और लास्ट है एग्जिट। ओके, तो ये सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट आपका एडिट मेन्यू है। एडिट मेन्यू के अंदर अंडो, रीडो, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, स्टेप पोजिशनिंग, बुकमार्क्स और प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। ये सारे बेसिक फीचर्स हैं। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज अभी आपने यूज भी करके दिखाई। कट, कॉपी, पेस्ट तो ऑलरेडी आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, मेरे को लगता है आप जानते होंगे। अगर किसी को किसी एक भी फंक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा कि उसका क्या यूज़ है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस फंक्शन का डिटेल में आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है व्यू है। व्यू के अंदर आप टूल बार में क्या क्या देखना चाहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार चाहिए आपको, पीएलसी का टूल बार चाहिए और कॉमन एडिटर्स चाहिए, सारे चाहिए, तो इसलिए सब पे टिक लगा रखा है। जो भी मैं अनटिक करूँगा वो मेरा वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, वर्क स्पेस जो है आपको किस तरीके का चाहिए, आउटपुट विंडो किस तरीके का चाहिए, वो सारा यहाँ से आप क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। जूम के लिए आप जूम इन जूम आउट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये व्यू विंडो आपका जो भी आप देख रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, मॉनिटरिंग डाटा फॉर्मेट्स ऑटोमेटिकली, फ्लोटिंग फॉर्मेट सेटिंग, डिवाइस की कमेंट लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं, यूज डिवाइस रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, नेटवर्क कमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कंपाइल के लिए आप चेक कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की है चेक करने के लिए, और कंपाइल करने के लिए कंट्रोल प्लस F7। फिर आपका नेक्स्ट मेन्यू जो आता है वो पीएलसी का है। पीएलसी के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड और डाउनलोड दोनों फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिस्टम सिक्योरिटी, यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, पीएलसी की आईडी सेट कर सकते हैं। रन और स्टॉप मोड में पीएलसी को यहाँ से ले जा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में लाने के लिए भी यहाँ पर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ शो हो रही है, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F12 से आप स्टॉप मोड में जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस F11 से आप रन मोड में जा सकते हैं। ठीक है, न्यू डिवाइस टेबल यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। पीएलसी की न्यू डिवाइस टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एडिट रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर की मेमोरी जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बिट मेमोरी चेंज कर सकते हैं। पीएलसी की मेमोरी को यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। सिस्टम के लॉग्स यहाँ से देख सकते हैं और सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। ये सारा का सारा रिलेटेड टू पीएलसी है, इसलिए पीएलसी मेन्यू के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट आपके टूल्स हैं। टूल्स में आपके कम्युनिकेशन की सेटिंग, चेंज पीएलसी टाइप, प्रोग्राम की सेटिंग, ठीक है, सेट आरटीसी, एक्सपोर्ट प्रोग्राम टू टेक्स्ट, रिव्यू एरर लॉग फाइल्स, रिव्यू स्टेटस लॉग फाइल्स, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और टूल्स में आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड में दिख जाएगा जो भी आपकी सेटिंग्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स की जो भी सेटिंग है, वर्क स्पेस की जो भी सेटिंग है, आउटपुट विंडो की जो भी सेटिंग है, वो सारी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है आपका विंडो आ रहा है। विंडो आपको कास्केड विंडो चाहिए, टाइल वर्टिकली चाहिए, टाइल हॉरिजॉन्टली चाहिए। अगर मल्टीपल विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ तो, मल्टीपल विंडोज़ में यूज़ कर रहा होता तो एक यहाँ वर्टिकली आ जाती, और अगर हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहा होता तो मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे आ जाती। अभी मेरा सिंगल प्रोग्राम ओपन है तो आपकी सिंगल विंडो यहाँ पे ओपन है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हेल्प सेक्शन में जाके कभी भी आप यहाँ से हेल्प अवेल कर सकते हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। ये डेल्टा का सपोर्ट सिस्टम है। ओके, तो ये तो हो गया आपका मेन्यू बार। इसके बाद हम जाएंगे टूल बार पे। तो टूल बार में आप देखेंगे
ऑलरेडी कौन कौन से आइकन दे रखे हैं। सबसे पहला जो टूल बार का आइकन है वो है आपका फाइल टूल बार। ये वाला जो इतना सेक्शन है आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये फाइल टूल बार है। आप कोई भी सेक्शन को मूव भी कर सकते हैं। जब यहाँ ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप उस टूल बार के सेक्शन को जहाँ आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इधर ले आता हूँ तो ये फाइल टूल बार यहाँ आ गया, मेरा पहला सेक्शन एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो किसी भी टूल बार के सेक्शन को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। फाइल टूल बार के अंदर आप न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले आउटपुट विंडोज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है एडिटिंग टूल बार। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका एडिटिंग टूल बार है। ठीक है, इसमें आप पर्टिकुलरली क्या क्या कर सकते हैं, आप अंडो और रीडो कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपको एडिटिंग टूल बार में मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है क्विक पीएलसी टूल बार है, जो आप ये ऊपर देख रहे हैं ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन आपका क्विक पीएलसी टूल बार है। इसके अंदर आप पीएलसी से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, लाइक आपको रन मोड में जाना है, स्टॉप मोड में जाना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, ठीक है, कंपाइल करना है, चेक करना है, ये सारे फीचर्स जो हैं आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन होता है आपका ट्रबल शूटिंग टूल बार का है। ठीक है, जो अभी शो नहीं हो रहा है। इससे अगला जो सेक्शन है प्रोग्रामिंग टूल बार का है। प्रोग्रामिंग टूल बार का सेक्शन डिसेबल हो जाएगा, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप ये सेक्शन देखेंगे ये डिसेबल हो गया है। जब आप वापस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका प्रोग्रामिंग टूल बार आ जाएगा। तो ये वाला जितना भी सेक्शन है ये आपका प्रोग्रामिंग का टूल बार है। डिपेंडिंग अपॉन योर लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप लेटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेटर के फंक्शन दिखेंगे, एफवीडी यूज़ कर रहे हैं तो एफवीडी के फंक्शंस दिखेंगे, आईएल यूज़ कर रहे हैं तो आईएल के फंक्शन दिखेंगे, एसटी यूज़ कर रहे हैं तो एसटी के फंक्शंस दिखेंगे। इसके अलावा एसएफसी यूज़ कर रहे हैं तो एसएफसी के फंक्शन दिखेंगे, सीएफसी यूज़ कर रहे हैं तो सीएफसी के फंक्शन दिखेंगे। तो जो लैंग्वेज आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शंस आपको दिखते हैं। अभी मैंने एफवीडी में प्रोग्राम ये जो ओपन कर रखा है, एफवीडी में लिखा हुआ प्रोग्राम है, तो ये आपको एफवीडी के फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बाकी के सेक्शंस में पहले भी आपको बता चुका हूँ। कंपाइल मैसेज में कंपाइल का जो मैसेज आता है वो आपका कंपाइल मैसेज में आता है। नेक्स्ट जो सेक्शन था हमारा वर्क एडिट एरिया, इसके अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो ओपन होता है। जितने भी आप मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया व्यू में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप वर्टिकली उनको असाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली उनको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी लाइब्रेरीज हैं वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये दो सेक्शन जो हो गए आपके डेल्टा की लाइब्रेरीज के। आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहता हूँ मैं प्लस करूँगा, मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सपोज़ मेरे को प्रोफिबस की कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे।